हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर के हल कीजिए। समीकरण है 10 बटा एक्स योग वाई योग 2 बटा एक्स घटाओ वाई बराबर 4। दूसरी समीकरण है 15 बटा एक्स योग वाई घटाओ 5 बटा एक्स घटाओ वाई बराबर ऋणात्मक 2। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ए एक्स योग बी वाई योग सी बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब हमें जो समीकरणें दी गई है उन्हें युग्म में बदलकर इन्हें हल करना है। अर्थात समीकरण है पहली 10 बटा एक्स योग वाई योग 2 बटा एक्स घटा वाई बराबर 4। दूसरी है 15 बटा एक्स योग वाई घटाव 5 बटा एक्स घटाव वाई बराबर ऋणात्मक 2। अब यदि यहाँ पर देखें तो इस समीकरण में भी यहाँ पर क्या आ रहा है, एक बटा एक्स योग वाई, और दूसरे समीकरण में भी यहाँ पर आ रहा है 1 बटा एक्स योग वाई, और यहाँ पर आ रहा है 1 बटा एक्स घटाव वाई, और दूसरे समीकरण में भी आ रहा है 1 बटा एक्स घटाव वाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 बटा एक्स योग वाई को हम मान लेते हैं पी, तथा जो 1 बटा एक्स घटा वाई है उसे मान लेंगे हम क्यू। अब जो हमें समीकरण प्राप्त होगी वह प्राप्त होगी 10 पी योग 2 क्यू बराबर 4। दूसरी समीकरण प्राप्त होगी 15 पी घटाव 5 क्यू बराबर ऋणात्मक 2। ऊपर वाली समीकरण को यदि हम 2 से काटते हैं तो वह कटेगी यह 5 बार, यह 1 बार, और यह कट जाएगा 2 बार। तो समीकरण ऊपर वाली प्राप्त हो जाएगी हमें 5 पी योग क्यू बराबर 2। अब इन समीकरणों को हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं, जो क्यू है इसका मान निकालकर इस ऊपर वाली समीकरण में रख देंगे। अर्थात इस दो समीकरणें हैं इन्हें हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है प्रतियोग स्थापन, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ होता है दूसरा, और स्थापन का अर्थ होता है स्थापना या रखना। अर्थात एक समीकरण में से किसी एक चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखना प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हमें प्राप्त होगा, इसे मान लेते हैं समीकरण संख्या 1 और यह हो जाएगी 2। तो समीकरण 2 से लिखेंगे हम यहाँ पर q बराबर 2 घटाओ 5p, क्योंकि 5p है इसका क्या किया हमने, पक्षांतरण किया है। तो यह मान अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में यदि q का मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15p घटाओ 5 गुणे 2 घटाओ 5p बराबर ऋणात्मक 2। हल करेंगे तो प्राप्त होगा 15p घटाओ 10 योग 25p बराबर ऋणात्मक 2। तो यह हो जाएगा 40p बराबर 8। तो p का मान यहाँ से हमारे पास प्राप्त होगा 1 बटा 5। यह p का मान हम किसी भी समीकरण में रखकर q का मान निकाल सकते हैं। इसे मान लेते हैं समीकरण संख्या 3। तो इसमें यदि यह p का मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा q बराबर 2 घटाओ 5 गुणा 1 बटा 5। तो 5 से 5 कट जाएगा, अर्थात q का मान यहाँ से आ जाएगा 1। अब हमारे पास p का मान भी है और q का मान भी है। तो यहाँ पर यदि p व q के मान रखेंगे तो हमें क्या होगा, x व y के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा x योग y बराबर क्या है, p है, p का मान है 1 बटा 5। तो यहाँ से समीकरण प्राप्त होगी x योग y बराबर 5। दूसरा है 1 बटा x घटाव y बराबर 1, अर्थात समीकरण प्राप्त हो जाएगी x घटाव y बराबर 1। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा x बराबर 1 योग y। यह जो x का मान है हम ऊपर वाली समीकरण में रखकर y का मान निकाल माफ कीजिए x का मान यदि समीकरण में रखेंगे तो y का मान हमारे पास आ जाएगा। तो रखेंगे तो प्राप्त होगा 1 योग y बराबर 5, अर्थात 2y बराबर 4, और y का मान आ जाएगा 2। अब यह जो y का मान है इस समीकरण में रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1 योग 2, अर्थात है x बराबर 3, और y बराबर हमें प्राप्त हुआ था 2। और यही क्या इस समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।